जय श्री राधे कृष्णा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी महात्म की जय। भक्तजनों, आज एकादशी का पावन और पुण्य दिन है। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्रीविष्णवे नमः। श्रीविष्णवे नमः। ओम श्रीविष्णवे नमो नमः। कहते हैं, कामदा एकादशी का संपूर्ण वृत्तांत सुनने के उपरांत महाराजा युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से विनय पूर्वक कहते हैं कि हे मधुसूदन, अब आप मुझे वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम, व्रत और विधान, सारे पुण्य प्रताप के बारे में यथा विधि से बताने की कृपा करें। भगवान युधिष्ठिर की वाणी को सुनकर बड़े प्रसन्न होते हैं और भगवान युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम बरूथनी एकादशी है। यह सौभाग्य देने वाली तथा सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष प्रदान करने वाली है। इस व्रत को यदि कोई अभिमानी स्त्री करे तो उसको सौभाग्य मिलता है। इसी बरूथनी एकादशी के प्रभाव से राजा मांधाता स्वर्ग को चले गए थे। बरूथनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय 1 लाख भार स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल बरूथनी एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। बरूथनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में तो सुख प्राप्त करता ही है, अंत में स्वर्ग को प्राप्त करता है। शास्त्रों में बताया गया है कि घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ होता है, और अगर किसी शुभ दिन तिलों का दान किया जाए तो वो श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन तिलों के दान से स्वर्ण का दान श्रेष्ठ होता है, और स्वर्ण के दान से अन्न का दान श्रेष्ठ माना जाता है। जो मनुष्य अन्न का दान करते हैं, उनसे उनके देवता, पितृ, ऋषि और मनुष्य सभी प्रसन्न हो जाते हैं। शास्त्रों में इसको कन्यादान के फल के बराबर बताया गया है। बरूथनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों का बराबर फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य लोभ के वश होकर कन्या का धन लेते हैं, वे प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं। इसीलिए भूल के कभी भी कन्या का धन नहीं लेना चाहिए, बल्कि जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्या का दान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी शब्दों में नहीं लिख सकते। जो मनुष्य इस बरूथनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कन्यादान के समान फल की प्राप्ति होती है। हे राजन, जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी का व्रत करते हैं, उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है तथा परमात्मा के परम धाम को जाते हैं। प्रत्येक मनुष्य को यह व्रत अवश्य करना चाहिए तथा पापों से डरना चाहिए। अपना आचरण पाप रहित रखना चाहिए। इस व्रत के महात्म को पढ़ने तथा
सुनने मात्र से 1000 गौओं के दान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी कई गुना अधिक बताया गया है। इस व्रत में मनुष्य को चाहिए कि भगवान के मधुसूदन स्वरूप की पूजा करे, विधि विधान से भगवान के श्री चरणों में अपने भाव को समर्पित करते हुए प्रभु से प्रार्थना करे कि हे प्रभु, मनुष्य की देह आपके कृपा और आशीर्वाद से प्राप्त हुई है, लेकिन इस देह में नाना प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। हे परमपिता परमेश्वर, इस देह को, इस मन को, इस हृदय को विकारों से रहित रखना, जिससे मैं आपके श्री चरणों का सुमिरन भावपूर्वक कर सकूं तथा इस देह के माध्यम से अपने इस जीवन को सार्थक करते हुए आपके श्री चरणों का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए अंत में आपके श्री धाम की प्राप्ति कर सकूं। इसलिए हे परमपिता परमेश्वर, हम आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। वो मनुष्य परम सौभाग्यशाली हैं जिनकी प्रीत, जिनकी लगन आपके श्री चरणों में लग गई है। हे परमपिता परमेश्वर, हमारा प्रणाम स्वीकार करो और अपना आशीर्वाद प्रदान करो। जो भी मनुष्य बरूथनी एकादशी का व्रत श्रद्धापूर्वक करें, उनके ऊपर अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखना। हम आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलिए एकादशी महात्मा की जय। ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। जय श्री राधे कृष्णा।